अच्छा सादान, ये जो म्यूज़ियम है फैज़ान पीरज़ादा पपेट्री म्यूज़ियम, ये एशिया में एक ही है। तो व्हाट दिस म्यूज़ियम ऑफर्स, मतलब इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या आपने किस तरह के पपेट्स रखे हुए हैं, क्या दिस इज़ 44,000 स्क्वायर फीट पे वी हैव पपेट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 35 कंट्रीज़। और इसमें दिस इज़ अ यूनिक प्लेस। इसकी अगर आप इसको इंसेप्शन से देखें तो इस पूरी बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया। इसका ये पर्पस बिल्ड बिल्डिंग है। इसमें 2-3 म्यूज़ियम्स हमने जाके देखे, 2 फैज़ान ने देखे जाके, 2 मैंने देखे। उसमें मैंने गाइडेड हेल्प किया, टूर्स हुए, किस तरह इनको करना है हमने, फिर आके हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। एंड आई थिंक इसकी एक डिजिटल साइड भी है, इसकी एक मेकिंग साइड भी है। इसके बेसमेंट में देयर इज़ अ वेरी बिग वर्कशॉप, अच्छा, जिसमें आई थिंक द स्टैंडर्ड इज एज ऑफ any good place like in Berlin or in London or in New York, जिसमें हमने सेसमी स्ट्रीट के साथ भी काम किया। पपेट सारे इधर ही बने थे। So do you hold workshops frequently? We do hold workshops. We've been holding workshops almost for since 1992, और बल्कि बाहर से भी जो ग्रुप्स आते थे पपेट फेस्टिवल में, वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स में, उस सब से कुछ ना कुछ हम करवाते थे कि यंग स्टूडेंट्स देखें, एनसीए के स्टूडेंट्स देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी के देखें। वो जो बच्चे हमारे साथ काम कर रहे होते थे वो सारे कुछ ना कुछ, हम सुबह के वक्त में एक वर्कशॉप चल रही होती थी वहाँ पे। बट दिस स्पेस इज़ अमेजिंग इन अ वे के अगर आप इसकी वर्कशॉप सेक्शन देखें, उसमें हमारे जो पपेटियर्स हैं they are trained 360 degree. They make the puppets, they operate the puppets. तो उनको ट्रेनिंग इस तरह की मिली है। Wonderful. और 25-30 साल पुराना एक बच्चा है जो हर चीज़ समझता है। They run the museum, they clean the museum, they do the deep cleaning. इसकी deep cleaning बहुत important है। वैसे तो ये सारा म्यूज़ियम ही बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर बड़े ज़बरदस्त आपने पपेट्स रखे हैं, इंटरनेशनली भी इसमें कलेक्शन है। लेकिन इसमें जो परमानेंट कलेक्शन है जो इस म्यूज़ियम की, उसमें मुझे पता चला कि आपने कुछ ऐसे पपेट्स रखे हैं विच आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्लेस। उनके बारे में कुछ बताएं रिगार्डिंग दी परमानेंट कलेक्शन। लाइक इट्स puppets तो are unique. Every artist has a unique style. So I think we have more than 100 forms of puppetry on display, क्योंकि different forms हैं, different formats हैं, और it's very intriguing for people to know कि ये चलती किस तरह होगी। हाँ, इसकी आप कीप कैसे करते हैं? ये किस तरह है? इसके अंदर एक अभी मैं especially these last 5 months I completed the whole digital, हर विंडो को मैंने डिजिटल किया। अच्छा। We took the glass off and I shot, और उस मुल्क के बारे में, उस मुल्क की हिस्ट्री, पपेट्री कितनी पुरानी है, यूरोप की अलग, चेक रिपब्लिक की अलग, श्रीलंका की अलग, इंडिया हमारा डिफरेंट, सारा हर विंडो को एक्सप्लेन किया है। यानी कि एक डिजिटल म्यूज़ियम भी इसका, एक डिजिटल म्यूज़ियम डेवलप कर लिया है। एक चैनल है रफ़ी पीर किड्स के नाम से, उसमें हमारे जो हमने डिजिटल में काम किया है, जिसमें सिमसिम हमारा जो में एक बड़ा प्रोजेक्ट था, सिमसिम हमारा का पूरे सॉन्ग्स, पूरे एपिसोड सब हमारे you can see, and we have almost 35 million viewers. उसके अंदर अभी 35 मिलियन व्यूअर्स, 35 मिलियन, 3.5 करोड़। तो It's really fantastic. It's huge. अब उसके अंदर हमने म्यूजियम की सैर डाला। अच्छा। अभी फन टाइम एक हमारा पहला प्रोजेक्ट था, वो अभी जाएगा।
एक उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं कर रहा हूँ, पपेट विजिटर ऑफ द वीक। तो हमारे पास तकरीबन 200 कंपनियां पाकिस्तान आई थी परफॉर्म करने। उन 200 कंपनीज़ के छोटे छोटे में शो 3 मिनट 2 मिनट के कि पब्लिक देख सके आर्ट फॉर्म्स को, वो मेरे पास डिजिटल में पड़ी हुई हैं, वो हमारे फेस्टिवल में हुई हुई हैं। आपने सारे जी देखे हैं मैंने शो देखे हैं, आपको। हाँ बिल्कुल। उनके मैं छोटे छोटे शो बना के चैनल पे ला रहा हूँ कि बच्चे वो भी देख सकें। म्यूज़ियम की सैर इज़ अ गुड थिंग। उसमें अभी यमीना इज़ डूइंग समथिंग, उसको आप देखेंगे अभी वेरी सून। शी इज़ डेवलपिंग ए शो जो डिजिटल क्लासरूम तक हम सिखाएंगे पपेट्री। अच्छा, ज़बरदस्त। So she is working on that project with Elena, and हमारे बाद जो जनरेशन आई है उसमें यमीना is picked up as a puppeteer also, which is very अच्छा सादान, आप स्कूल्स में ना आपने बेतहाशा शोज़ किए हैं। इट वाज अ ट्रैवलिंग थिंग एज वेल कि आप इसको लेके भी गए मुख्तलिफ जगह। आम लोगों का रुझान पपेट्री की तरफ कितना है, कितना आपका विजिटर यहाँ पे आता है? हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट जो विंटर सीजन होता है, जो इट स्टार्ट्स इन अक्टूबर टू मई, वी हैव catered almost 15 schools a month. 15 schools a month? 15 schools average. अच्छा, जिसके अंदर kids can be, one school can be 100 kids, 200 kids, 50 kids, but और ये सब फ्री टूर्स होते नहीं, एक इसमें फ्री चीज़ थी जो हमारी बस है, वो उन बच्चों को लाती है NGOs के थ्रू जो पे नहीं कर सकते। वो हम 30,000 चिल्ड्रन का करते हैं, अच्छा, एवरी ईयर। और ये जो हमारा दूसरे स्कूल्स हैं जो पे कर सकते हैं, वो ऑलमोस्ट 10 to 15 schools कम है। अच्छा, एंड उसके बाद जो इवनिंग में हमारा जो कैफ़े में आते हैं बच्चे पेरेंट्स के साथ, क्योंकि स्पेशली वो बच्चे इधर आते हैं, पेरेंट्स भी चले जी वहाँ पपेट म्यूज़ियम भी है, बच्चे खुश रहेंगे। सो दे विज़िट, वो एक अलग नंबर है। एंड संडे को हम एक शो करते हैं यहाँ पे, उसमें लोग आते हैं। वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल रफ़ी पीर के साथ एक ऐसे जुड़ा हुआ चीज़ है कि जिसको हम कभी भी अलहदा नहीं कर सकते। अच्छा, मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि एक तो गवर्नमेंट की कितनी पैटर्नाइजेशन है व्हेन इट कम्स टू पपेट्री कल्चर, और फिर वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल एक ज़बरदस्त इवेंट हुआ करता था लाहौर, वो क्यों बंद हो गया? यू नो, वो तो एक ऐसा फेस्टिवल था। अब मैं आपको ये 92 से जो सारा शुरू लैंडेड, एक पपेट थिएटर कराची का जो पहला बना था, लुक एट वेयर इट एंडेड। यस, तो एक विजन होती है, विजन नेवर स्टॉप्स, पैशन नेवर स्टॉप्स, लव नेवर स्टॉप्स, रेजिलियंस। लेकिन दुख की बात है कि 87 फेस्टिवल्स हमारी कंपनी ने किए हैं, जिसमें कोई आर्ट फॉर्म भी आप ले लें उसको हमने प्रमोट किया है। वी ब्रॉट मोर देन 7,000-8,000 ग्रुप्स, which is almost 15,000 artists. 7,000-8,000 international groups. And they're recorded. We've got their people have seen them. They performed in Lahore for no money. हमने इसको रिचुअल ऐसा बनाया कि ये elitist activity ना बन जाए। It used to be an entire village. हाँ, उसमें एक कोई शो होता था हमारा, वो भी towards the end महंगे वाला, क्योंकि उसने सारे दूसरे शोज को फंड करना होता था। लेकिन ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, ये तो हुकूमत का काम है। ये क्योंकि ये छोटा काम नहीं है, ये हुकूमत करती है, और हुकूमत आर्टिस्टिक ग्रुप्स को देती है कि ये आप चलें आएँ, आप आ जाएं, बैठें इसके अंदर। सो ये या तो मेयर करता है, जो मैंने देखा है बार, या कोई गवर्नमेंट का इदारा, जो ऑब्वियसली कल्चर डिपार्टमेंट, आर्ट्स काउंसिल, ये उनका काम है। लेकिन जब ये
पाकिस्तान को वो टेररिस्ट एक पीरियड मिला, उसमें काफ़ी कुछ स्मैश हुआ, यहाँ भी अटैक हुआ, हमारे फेस्टिवल में भी अटैक हुआ, उससे बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ, लोग बाहर से डर गए आना। जो हमने क्रिएट किया था उस फेस्टिवल को, हमने उसकी एक मॉडल बनाया था, उसको एक स्पॉन्सरशिप्स का उसमें पैटर्न सामने लेके आए थे, वो सारा दैट फिनिश्ड विद दिस टेररिज्म की नज़र हो गया। थिंग्स चेंज, बहुत और लोगों के लिए भी हुआ, सिर्फ हमारे लिए नहीं था, लेकिन आई थिंक उसके बाद गवर्नमेंट को आना चाहिए था कि नहीं। वैसे इस टेररिस्ट या हमने टेरर शहबाज के शरीफ को कहा था एक आप करवा दें, एक शो आप करवा दें, हमने 87 किए, एक शो आप पे जाता। 3 दफ़ा हम मिले थे बट नथिंग हैपेंड। ही वाज कीन बट आई डोंट नो why government in Pakistan, successive governments don't patronize culture the way it should. कि जब तक यहाँ पे पॉलिसी नहीं बनेगी, अगर आपकी कल्चरल पॉलिसी नहीं है तो देन देयर इज़ नथिंग हैप्पी। जब पॉलिसी बनेगी कि इस पैसे के साथ क्या करना है, तभी हेल्प करेंगे ना। जब पॉलिसी नहीं है तो आई थिंक मेनली हमारा जो पैसा है, जो PNCA का है, जो फोक हेरिटेज का है, जो आर्ट्स काउंसिल का है, जो पंजाब आर्ट्स काउंसिल का है, वो आई थिंक इतना ज़्यादा नहीं है। वो मेरा ख्याल है इतना ही है कि उनकी फंक्शनिंग में ही ख़त्म हो जाए, सिर्फ तनख्वाहों में ही चला वो जाए। तनख्वाहें, बिजली के बिल, रिपेयर, मेंटेनेंस, उनके अपने कोई चंद शो और वो ग्रांट छोटी मोटी जो वो करते हैं, बट आई थिंक उस दैट्स नॉट द वे टू डू इट। या तो वो लेकिन मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था PNCA की और फोक हेरिटेज की, तो उनको तो काफ़ी मिलता है, 30-40 करोड़ रुपया मिलता है। तो आई थिंक दे शुड रिड्यूस, क्योंकि मैं दुनिया में बहुत बड़े वेन्यूज़ में काम कर चुका हूँ, एडवाइस कर चुका हूँ, काम देखा भी है, 45 इयर्स हो गए हैं इसी ट्रेड में। पर इवन इंडिया इतना स्टाफ नहीं होता, बिकॉज वो उसको इस तरह मैनेज करते हैं कि वो दैट मनी कैन बी स्पेंट ऑन द आर्टिस्ट रादर देन कि वो उस जगह की फंक्शनिंग में ही लग जाए वो सारा पैसा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे बात है। अच्छा, शुड वी होप कि किसी स्टेज पे वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल रिवाइव होंगे? आई थिंक इट्स अ ड्रीम, मुझे तो ख्वाब लगता है, क्योंकि स्पेशली नाउ अब तो। अच्छा, अब ये जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो सूरत हाल बनी है, उसमें छोटा आर्टिस्ट तो बेचारा बिल्कुल ही आप समझें कि उसके लिए तो बहुत ही सर्वाइवल के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। तो आप क्या समझते हैं कि इस पेंडेमिक के बाद जो अभी भी चल रही है, इसमें कल्चरल फ्रंट के ऊपर क्या आपके जहन में है, क्या इकदाम हो सकते हैं जिसके तहत हम इसको इंटैक्ट रख सकें? देखिए, द थिंग इज़ के जो छोटा आर्टिस्ट है वो तो मेरा ख्याल है, मैं नाम नहीं लूँगा चंद, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो मुझे पता है। मैं कोई 150 आर्टिस्ट के साथ कनेक्टेड हूँ, और कोई गंडेरियाँ बेच रहा है, कोई डंडे में रेड़ी लेके खड़ा ओल्ड टी-शर्ट्स बेच रहा है, या कोई इस तरह का काम कर रहा है। सो आई थिंक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि उनको एक सर्टन पीरियड की ग्रांट दें। दिस पीरियड was we were shocked because अगर सारा कुछ बंद हो गया, हम तो हमारा वाला काम तो टोटली बंद हो गया। there was no performance, all the halls are closed, everything is finished। कहाँ से आएगा? छोटा आर्टिस्ट जो है वो सेशन म्यूजिशियंस होते हैं, सेशन प्लेयर्स होते हैं, उन्होंने तो एवरी डे कमाना है, एवरी डे कमाना है। बिल्कुल, इफ दे आर नॉट मेकिंग एवरी डे दे आर फिनिश्ड, तो वो तो फिनिश हो गए। कुछ भाग गए हैं, कोई कईयों ने काम छोड़ दिया है, कई शायद बहुत मुश्किल में हैं, और
even for us to handle a property this big, रफ़ी पीर कल्चरल सेंटर का सबसे बड़ा चैलेंज था कोविड. एंड मैं आपको बता नहीं सकता कि इसको जिस तरह प्लान किया गया, कंपनी ने जिस तरह इसके बारे में सोचा कि ये 6 महीने सारे रिजर्व्स लगा दो इस जगह को बचाना. और बचाना क्या है, हम ताला भी लगा सकते थे. द पीपल हु वर्क हियर, जिन्होंने इस जर्नी में हमारे साथ रहे हैं, इस जर्नी में हमारा साथ दिया, इस जर्नी में हमने उनको ट्रेन किया. So we were 60 of us. So we made a plan how to survive with these 60 people. उनको किस तरह इस पीरियड में कितना कितना जाना है, किस तरह देना है, इस जगह की मेंटेनेंस, इसको ये सारा इसका खुलना बंद होना, क्लीनिंग, बिजली के बिल. So I think it was a challenge, and I am thankful to God कि अभी तक without any help by the company, the family, the members, हमने अपनी जेब से रिजर्व्स के साथ जगह को चलाया. And I think that's the passion. That's the passion and dedication. Keep this place alive for the city of Lahore. It's a cultural center, not for means आप यहाँ पे बहुत लोग खुश होते हैं आके. अब तो बड़ी बड़ी डेलीगेशंस आती हैं. एंड आई थिंक गवर्नमेंट शुड स्पेशली, गवर्नमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है. गवर्नमेंट मुझे सिर्फ दुख होता है कि हमारे पास जस्ट बिकॉज वी आर प्राइवेट तो गवर्नमेंट ने इधर नहीं आना. ये आपको गिला है गवर्नमेंट से? बहुत बड़ा गिला. आई मीन क्यों नहीं आता कोई इधर, आए ना, मिलें, आके देखें, इनिशिएटिव देखें. इसी तरह मल्टीप्लाई होगा ना. सही. लोग तो चंद ही हैं. जब सेमिनार होता है वहाँ 500 लोग आ जाते हैं. आई डोंट नो हु द अदर पीपल आर. नो, रफ़ी पीर थिएटर हैज तो हमने कंट्रीब्यूट किया है. आई सैल्यूट ऑल द आर्टिस्ट्स ऑफ पाकिस्तान, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, राइटर्स, ऑल द पोएट्स, सारे एक्टर्स, आइकॉन्स, सब ने मेहनत की हुई है. सही है. आई थिंक इट्स अ ग्रेट ट्रेडिशन कि आर्टिस्टों ने इसको ज़िंदा रखा हुआ है. गवर्नमेंट शुड वेक अप. इट्स एन इम्पॉर्टेंट टाइम. एंड इट्स सैड कि हम इतने सालों में किसी यूनिवर्सिटी में कोई फैकल्टी भी नहीं बना सके कि ये आर्ट फॉर्म प्रोफेशनली इसका कोई एमए करता. इसके ऊपर कोई बच्चे के बाद एमए की डिग्री होती है एक्टिंग की, एमए की डिग्री साउंड की, एमए की डिग्री सिनेमाटोग्राफी की, वो नहीं हुई बिकॉज इसकी प्रायोरिटी नहीं थी. पैसा था, प्रायोरिटी नहीं. आई नो दैट हाउ मच मनी दे हैव. पैसे की कमी नहीं है. हाउ मच मनी वाज देयर? दे हैव लॉट ऑफ मनी. इट्स हाउ यू मैनेज योर मनी. एब्सोल्युटली. अच्छा सादान, अब हमने कोविड भी डिस्कस किया थोड़ा सा. आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं, क्या करने जा रहे हैं? कोविड में व्हाट वी, जब ये कोविड शुरू हुआ, वी वर मिडल ऑफ 2-3 वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, जिसमें एक मेरा प्रोजेक्ट है. आई एम ट्रैवलिंग 100 cities of Pakistan. It's a project, in fact it's the project that we did first time when we started this company. जो मैं community event जो आपको कह रहा था, so I'm doing another community event, but it's going to travel to 100 cities. And अभी मैंने थोड़ा सा उसको reduce किया है क्योंकि जो हालात हैं. परफॉर्मेंसेस के लिए ट्रैवल करें. It's just one big show traveling. ओके. जिसमें सब कुछ है. सही है. एंड इज ट्रैवलिंग टू ऑल द मेन सिटीज़. उसको डिजिटल एंगल बहुत बड़ा है. एक उस पर मैं काम कर रहा हूँ. 2 साल मैंने उस पर काम किया, तो ये आ गया. वरना अक्टूबर में अगर कोविड ना होता तो वी वर ऑन रोड. एंड नाउ इंशाल्लाह आई एम थिंकिंग कि दिसंबर में आई कैन लॉन्च इट. एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट. ड्यूरिंग कोविड वी made a project
to archive Rafi Pir theatre workshop. तो पूरा जो staff था, they were all involved in archiving all the pictures, all the documents, all the articles, all the videos, all the posters. Spanning over like 40, 50 years. Lost and found. We brought it on table, and all of us wrote about our lives as a family. That's wonderful. So I wrote for myself and Faizan. Imran wrote his life. Usman wrote his life. Salman will have to say what he has to say. Tasneem, as always, writing. So I think the new project of Rafi Pir is a documentary of 10 parts. What Rafi Pir was and what Rafi Pir Theatre Workshop did in Pakistan, जिसमें हमारे पास 13 लाख मिनट पड़े हुए डिजिटल के अंदर My of God. all the festivals. Oh, great. उसमें कोई borrowed footage नहीं है. It's a footage जिसमें interviews हैं, जिसमें पूरा लाहौर बैठ के देख रहा है, पूरे पाकिस्तान से, कराची से फ्लाइट्स आती थी, वो सारे बैठे हुए हैं. People talking about it. It was a show. So we had basically एक पूरी हिस्ट्री एक डॉक्यूमेंट. हिस्ट्री अपनी अपनी कहानी होगी. I think it's going to be 3-4 stories connecting together, but it's going to be a reference documentary, docudrama for people of Pakistan, people of the world. ये देखें क्या कुछ हमने किया. आई विश के वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल्स दोबारा हों, पपेट फेस्टिवल्स दोबारा हों. आई रियली विश फॉर दैट. और बहुत सारे लोगों की विश होगी कि वो जो एक रौनक थी लाहौर की, वो फेस्टिवल्स वो दोबारा रिवाइव हों. आई होप कि गवर्नमेंट्स का जो आपके साथ इंटरेक्शन है वो कुछ बेहतर हो, आपके गिले दूर हों, और जो कल्चर डिपार्टमेंट है उसकी कोई रीअवेकनिंग हो, जिससे कि जो आगे जो हमारा ये कोविड भी है इसमें हम मज़ीद परफॉर्मेंसेस की तरफ जा सकें. सादान, आपका बहुत शुक्रिया. Thank you. Special meeting. Thank you. You're most welcome. Thank you so much.